नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो दुबले लोग हैं वो मोटे क्यों नहीं हो पाते हैं और वो हमेशा दुबले ही क्यों रहते हैं और क्यों उन्हें किस तरह से हम उन्हें उनकी हेल्थ ठीक कर सकें, नॉर्मल वेट गेन कर सकें, क्योंकि दुबला पतला होना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। उसके तीन रीज़न। एक, आप जो खा रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब बॉडी में एनर्जी उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं। दूसरा रीज़न, आप जो खा रहे हैं, जो भी आप इंटेक करते हैं, भोजन लेते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है या बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, चाहे बहुत ज़्यादा खा रहे हो। और तीसरा कारण ये है कि आप बहुत अच्छे से खा ही नहीं पाते। आपकी भूख तो लगती है, खूब इच्छा होती है, क्योंकि शरीर तो चाहता है कि वो बॉडी खाए, लेकिन जब खाते हैं तो थोड़ी देर में पेट भर जाता है या खा नहीं पाते हैं, या अंदर ऐसा इसलिए भी होता है कि आपका लीवर जो है वो बोलता है कि बस भैया अब मेरे से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा सपोर्ट। तो दिस इज द रीजन। तो पहली बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आज तक देखी है वह यह है कि हम जो खा रहे हैं, खाते हैं, दुबले पतले लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको बता दूं, हम लोग जो खाते हैं वो हमारे शरीर का तापमान बढ़ाने के काम में आता है, क्योंकि तापमान 37 डिग्री हमेशा मेंटेन होना चाहिए। हमारे इंडिया में लंबी लंबी विंटर्स होती है, 3 महीने 4 महीने की, और रेनी सीजन भी होता है एक्सेप्ट समर। और समर में भी हम कई बार कूलर में रहते हैं और बहुत अच्छा खासा ठंडा करके रखते हैं घर को। तो उससे क्या होता है कि आसपास का तापमान अगर हमारा 30 से बहुत कम है, 26, 25 है, और इवन कम रखा है किसी ने, तो हमारे शरीर से ऊर्जा जो है वो हीट के फॉर्म में बहुत तेजी से उड़ेगी, हमें ठंड लगेगी। और ठंड के मौसम में तो बहुत ठंड लगती है, और अगर हमने उसके अगेंस्ट ज़्यादा से गर्म कपड़े नहीं पहने हैं तो हम जो भी खाते हैं वो हीट के फॉर्म में उड़ जाता है। हार्ट उसको तेजी से बर्न कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, भूख तो लगती है, खाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि फिर वो लोग ठंड में और दुबले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो भी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो बॉडी अपने अंदर जो फैट स्टोर है उसको भी और जला देती है, क्योंकि उसको तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, 37 मेंटेन करना है। अनलेस अगर 37 से इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर गिर जाता है तो इंसान की बॉडी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो खाना ही है, और बॉडी को ग्रो करने के लिए भी खाना है। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, बहुत कूलर है, बहुत ज़्यादा एसी है, तो उस टेम्परेचर को दुबले पतले लोगों के लिए होना चाहिए 29 या 30 डिग्री। एक एसी हो या कूलर हो। और ठंड के मौसम में तो 1, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 लेयर पहनिए, 3-3, 4-4 स्वेटर पहनिए कि आपको शरीर को ठंडा बिल्कुल न लगे, आपको वार्म लगे। अनलेस आपकी बॉडी से हीट उड़ती चली जाएगी और आपको हमेशा ठंड लगती रहेगी। और कूलर भी बहुत ठंड में न सोए, नहीं तो आप सुबह उठ के बहुत थक जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी से सारी हीट के फॉर्म में जब खाया पिया वो उड़ जाएगा, तो बॉडी ग्रो कैसे करेगी? तो यह गलती ना करिए, जो आप खा रहे हैं उसको एडजस्ट करिए। दूसरी बात, ये तो हुआ आपका फिजिकल रीजन। दूसरा मेंटल रीजन भी, अगर आप बहुत अच्छा खा पाते हैं लेकिन आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत मेंटल वर्क करते हैं और पूरा रेस्ट नहीं लेते हैं, रात भर भी सोचते रहते हैं, तो आपकी बॉडी से बहुत सारी हीट, बहुत सारी एनर्जी जो है लॉस हो जाएगी। तो यह ज़्यादा न करें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा प्राणायाम करें, और देखिए कि किस प्राणायाम योगा से आपको ज़्यादा लाभ होता है। तो पहला पॉइंट यह हुआ कि हमारे शरीर को ठंडी हवा, ठंडे मौसम, ठंडे एसी और अन्य चीज़ों से बचाएं, खासकर विशेषकर ठंड के मौसम में, ठंडे मौसम में। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटर वादी पहने और शरीर की ऊर्जा को उड़ने न दें, और बाकी चिंताएं कम करें, थोड़ा योगा प्राणायाम करें, बॉडी को मेंटेन करें। दूसरा रीज़न, हम खाते तो हैं लेकिन शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसके कारण अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा डॉक्टर को मिलिए, क्या खा पा रहे हैं, क्या नहीं खा पा रहे हैं, क्या एडजस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा फैट मत खाइए, प्रोटीन्स खाइए, मूंग की दाल छिलके वाली खाइए जो अच्छे से डाइजेस्ट होती है, उसमें प्रोटीन्स की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। और कुछ लोग चावल, राइस खाने का बोलते हैं, राइस रात में मत खाइए, दिन में खाइए, जिससे तेज़ी से बॉडी में एसिमिलेट होता है। लेकिन ठंडे मौसम में चावल वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में हमें प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। तो आप जब मौसम है उसके अकॉर्डिंग डाइट चार्ट को बनाइए और समय रहते खाते। और सही बात, दूसरी कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब पर कि आलू खाइए, आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए, आलू खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, 100% बर्बाद होगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि आप और कुछ खाने लायक भी नहीं बचोगे। यह आलू के साथ प्रॉब्लम है। आलू कोई क्लासिकल भोजन नहीं है। ये चीन में जंगल में फंसे हुए थे, लोगों ने ढूंढा इसको नीचे से और खाया। आप देसी कंद मूल खाइए, साबुदाना जो आता है वो खाइए, लेकिन ये आलू मत खाइए। आलू के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो स्टार्च है, वो हमारे बॉडी के लिए नहीं बने हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, डेफिनेटली पहुंचाते हैं। कई लोग तो आलू की चिप्स खाने के बाद बहुत एसिडिटी होती है।
तो आप बहुत चीजें खाइए जिनमें प्रोटीन्स हो, बहुत ज्यादा शुगरी चीजें भी मत खाइए, शक्कर की चीजें, क्योंकि उससे क्या होता है, शक्कर, चॉकलेट, मीठी चीजें खाने से क्या होता है, ब्रेन को लगता है कि हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट आ गया, भूख कम हो जाएगी, तो भूख उससे मरती है। आप प्रोटीन्स खाइए, शुगर कम करिए, ज्यादा मीठा, ज्यादा शुगर बिल्कुल कम करिए जहां भी हो सके। कार्बोहाइड्रेट खाइए, लेकिन शुगर, डायरेक्ट शुगर जो मीठी चीजें लगती है वो कम खाइए, और नट्स खाइए, लेकिन फ्रूट्स थोड़ा कम करिए जिसमें ज़्यादा शुगर होती है, जिसमें ज़्यादा जल्दी से आपको एहसास होता है कि चलो भूख, कुछ खा लिया है तो भूख थोड़ी कम हो जाती है, बॉडी यही समझती है कि हाँ खा लिया है, भूख कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें खाओ जो अच्छे से डाइजेस्ट हो, और अगर आपको भूख कम लगी तो फिर उसके तीसरी बात हम करते हैं। तीसरी बात, हमको भूख तो बहुत लगती है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये शायद सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, और इसके कई रीज़न हो सकते हैं। टाइम पे खाइए, सुबह आपको जब भूख लगे अच्छे से खाइए, खाना खाने के बाद आराम करिए, आधा घंटा बैठिए, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और अच्छे से कैसे करने के लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। अगर आपको एसिडिटी, गैस की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मैं अगले वीडियोज में बता दूंगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि धीरे धीरे किसी कारण से, चिंता के कारण से, तनाव के कारण से उनकी भूख कम हो जाती है। उसका एक काम करिए, एक दवाई ट्राई करिए, जो मैंने ट्राई करी थी, एक जमाने में ट्राई करी थी। मैं मुश्किल से 2 रोटी खा पा रहा था, जबकि मैं 4 रोटी खाता था, मैं था 14-15 साल का मुश्किल से। तो मैं एक डॉक्टर साहब पास गया था, उन्होंने मुझे दवाई दी थी लाइकोपोडियम 30। 4 गोली होम्योपैथी की, 4 बार खाना होता है, चूस चूस के 4-4 घंटे से दिन में, और जब मुंह आपका साफ हो उसको डाल के चूस के खा जाइए, ओके ठीक है। तो 4 बार खाने से कुछ ही दिनों के अंदर, 15 दिन, 10-15 दिन के अंदर ही मेरी भूख अच्छे से खुल गई। ये दवाई आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से अफेक्ट करती है, और लीवर जो है उसको अच्छे से एक्टिवेट करती है, लीवर को बहुत सपोर्ट करती है, गैस वगैरह कम कर देती है। और मेरी 4 से रोटी से भूख करीब 12-13-14 रोटी तक हो गई। तो बॉडी को जो थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ था, बॉडी रिकवर कर लिया, उसके बाद भूख नॉर्मल हो गई। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत भूख लगेगी और आप खाते ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल कर देगी कि आपकी पावर इतनी होगी कि आप कुछ भी खा सकेंगे, ज्यादा खा सकेंगे। अगर अभी नहीं खा पा रहे हैं किसी कारण से, तो एक दवाई होती है, खाने के बाद आपने खा तो लिया है, भूख भी लग रही, खा भी, लेकिन खाने के बाद थोड़ा डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। भूख भी लगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं लग रही है, और खाते खाते भी ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं खाने की इच्छा मर गई, पर भूख लग रही है, खा लिया, लेकिन खा तो लिया, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और चिंता तनाव जिंदगी में बहुत है, तो होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए। इसके लिए एक दवाई होती है नक्स ओमेगा 30, लेकिन नक्स ओमेगा 30 होम्योपैथी की नहीं, दुनिया की सारी औषधियों सिस्टम में सबसे पावरफुल औषधि है। इसको ऐसे उठा के नहीं खाइएगा, किसी से बिना पूछे कभी मत खाइए, डॉक्टर से बिना पूछे कभी मत खाइए, और ये दिन में कभी नहीं खाते हैं नक्स ओमेगा 30। इसकी पावर्स भी कम अलग अलग होती है। नक्स ओमेगा 30 की दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन है होम्योपैथी। वो इतनी पावरफुल है कि आपकी सैकड़ों बीमारियां ठीक करने की ताकत रखती है। तो उसे और ये आयुर्वेदिक सिस्टम में भी इसे कुचला सर्व रोग हर करके कहा जाता है, उसे कुचला कहा जाता है, जिस दवाई से बनती है नक्स ओमेगा। नक्स ओमेगा मतलब पॉइजन नट, जिसे हिंदी में कहा जाता है कुचला संस्कृत में, और उसकी होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में दवाई बनती कुचला का, शोधित कुचला, उसको शोधन करते हैं, जहरीला पदार्थ होता है, तो उससे जो दवाई बनती है सर्व रोग हर कहा जाता है। सर्व रोग हर मतलब सारे मेंटल फिजिकल सारे रोग खत्म करती है, लेकिन वो मिलता नहीं है आजकल, बहुत कम कंपनियां दवाई बनाती है, लेकिन होम्योपैथी फॉर्म में मिलती है नक्स ओमेगा 30 के फॉर्म में। और इसे सिर्फ और सिर्फ रात में सोने के 4-5 मिनट पहले खा के सो जाओ, दिमाग बिल्कुल मत चलाओ, सो जाओ, तब ये दवाई अच्छे से काम करेगी। अगर आपकी नींद अच्छी होगी इसको लेने के बाद, नींद नहीं आ रही तो भी आएगी, क्योंकि इतनी महान औषधि है कि इसके बारे में क्या कहूँ। इस दवाई के बारे में पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को, ताकि आपको इसके बारे में, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की तनाव चिंता के कारण कोई समस्या है तो वो इससे बिल्कुल खत्म करेगा। तो इस दवाई को भी आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, और डॉक्टर होम्योपैथी जो लिए जरूर, आयुर्वेदिक लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी इस भूख और सिस्टम को बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। कोई भी डॉक्टर आपको छोटी सी फीस लेके, थोड़ी सी दवाई लेके आपकी भूख इंप्रूव कर देगा। लाइकोपोडियम 30 मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको बहुत भूख तो लगती है, लेकिन खाते खाते आपकी इच्छा मर गई, मतलब 2 रोटी ज्यादा नहीं खाऊंगा, 4 की इच्छा थी पर 2 ही खा पाए, और फिर ज्यादा देर तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, तो वो लक्षण अलग अलग है कि आपका क्या पार्ट ढंग से काम कर रहा है, क्या पार्ट ढंग से नहीं कर रहा है। दूसरी बात, आप थोड़ा अदरक भी यूज करिए, जिससे डाइजेस्टिव जूस बनते हैं, ठीक है, अदरक का वो यूज करिए खाने में। थोड़ा नींबू भी यूज करिए, जिससे आपकी एसिडिटी थोड़ी कम होती है, डाइजेस्टिव जूस बनते हैं। हरी मिर्ची खाइए, लाल मिर्ची कम खाइए, तो ये थोड़ी अच्छी चीजें होती हैं। तो सब्जियों में भी आप कोई हैवी चिप्स सब्जियां मत खाइए, डाइजेस्टिव सब्जियां खाइए, है ना। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी भूख बढ़ाने में। लेकिन होम्योपैथी और ये चीजें करिए, थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करिए, कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए। गर्मी हो, ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंड में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि शरीर में अगर आप थोड़ा एक्टिविटी करेंगे तो बॉडी अपने आप डेवलप, अपने आप और ग्रो करने के लिए हार्मोन रिलीज करेगी, आपकी भूख को बढ़ाएगी।
तो थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा चलिए। दिन में भी आप अगर बैठे बैठे काम करते हैं तो भी उठ के थोड़ा थोड़ा चलते रहिए 15-15 मिनट से, तो आपकी भूख बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो गलतियां आप कर रहे हैं वो मैंने इस वीडियो में अच्छे से बता दी है, वो मत करिए। ये 2-3 चीज करिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी भूख खुलेगी, आपका वेट बढ़ेगा। और इन सब के साथ डाइटिशियन और डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, और उनकी सलाह के बिना कोई मत करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या स्पेशल हो तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ज्यादा जानकारी मैं अगले वीडियोज में जरूर दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।